Hello bachcho, let's read this question and the question says how much time is required for complete decomposition of 2 moles of water using 4 ampere. तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ताकि हमारा 2 मोल जो पानी है वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाए और करंट कितना यूज हो 4 एम्पेयर यूज हो करंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट होगा यानी कि यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो है हमारा जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो होने वाला है फेराडेज लॉ। क्या यूज होने वाला है? और फेराडेज लॉ, और फेराडेज लॉ का भी फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे ये कहता है कि जो भी वेट ऑफ मेटल होता है या वेट ऑफ जो भी हमारी स्पीची डिपॉजिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट, इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है z, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इनटू चार्ज। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल, लिख देते हैं यहाँ पे, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोला जाता है। तो W इज इक्वल्स टू, ठीक है, Q को क्या लिख सकते हैं? चार्ज को लिख सकते हैं I इंटू टी, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। तो यहाँ लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू जेड आई टी। W गिवन मास होता है, मतलब मास जो डिपॉजिट हो रहा है। Z को लिख सकते हैं हम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडेज कांस्टेंट इंटू I इंटू टी। और इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू फेराडेज कांस्टेंट I इंटू टी। अब इसको हमारा यहाँ पे बेसिकली हमें टाइम निकालना है तो हम और सारे टर्म्स वहां पर दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू के। यहाँ का गिवन मास इंटू n फैक्टर इंटू फेराडेज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू करंट। देखिए गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको? नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू f बाय I इज इक्वल्स टू टी। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 2 मोल्स। n फैक्टर, अब देखिए डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? वाटर का, और हमें पता है वाटर का n फैक्टर क्या आता है? 2 आता है। इनटू फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिक्स्ड, दैट इज 96500। और करंट की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 4 एम्पियर। मैं लिख दिया 4। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम निकल के आएगा 96500 सेकेंड्स। करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।